नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट, और आप सभी का विशेष कार्यक्रम वरदान मंच। हम अक्सर बात करते हैं कि हम बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, बट क्या हम आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से ही जोड़ सकते हैं? आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, अपनी बिजी लाइफ से हम कितने स्पिरिचुअल रह गए हैं, हम कितना आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे ताकि आप हो सके जागरूक। और आप सभी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने के लिए, आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद आई नेक्स्ट न्यूज़पेपर के COO एंड एडिटर मिस्टर आलोक सांवल जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार निधि जी। नमस्कार। काफी कुछ जानेंगे हम आपके बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में, ताकि हमारे सभी दर्शक आपसे कुछ सीख सके, गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी, आपकी नज़र में, आपके अपने शब्दों में आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता मेरे हिसाब से आपके अपने व्यक्तिगत निजी जीवन को जीने का एक तरीका है। आप दुनिया में आते हैं, आपके पास मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जीने के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपको धनार्जन करना होता है, पैसा कमाना होता है जी। और आपको अपने घर परिवार मित्रों का तमाम सारी चीज़ों को उसका एक तरीके से आपको उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होता है। लेकिन जब आप अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं और जिसमें कि कहते हैं कि आप अकेले आए और अकेले चले जाएंगे, उसमें आध्यात्मिकता आपके जीवन को जीने के लिए एक सही रास्ता, सही मार्ग, आपकी आंतरिक सोच को और बेहतर विकसित करने के लिए एक रास्ता, मोटिवेशन हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि हम कैसे सही पथ पर आगे बढ़े, क्या है वो सही दिशा, क्या है वो सही मार्गदर्शन, उसमें हम आध्यात्मिकता को गिन सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हम पुराने समय की बात करें, तो ज़्यादातर लोग अभी भी इसी पक्ष में जीते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ाव। अगर हमने भगवान का नाम ले लिया तो हम आध्यात्मिक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक असीम सत्ता है, ये तो हम मान कर के चलते हैं और किसी भी धर्म, किसी भी जाति, विश्व के किसी भी समुदाय के लोगों को ये मान के चलते हैं कि एक असीम सत्ता है। तो उस असीम सत्ता में जब हम हैं तो वो उससे जुड़ाव है, ये ठीक है, ये बात मानता हूँ कि ये स्पिरिचुअल पार्ट है या हमारा आध्यात्मिक हिस्सा है जी। लेकिन इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता में कर्म सिद्धांत का मतलब विशद व्याख्या की गई है, तो उसमें भी अगर हम आध्यात्मिकता को अपने द्वारा किए जाने वाले हर दिन के काम, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और चाहे वो जिस भी डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस भी क्षेत्र की हमारे ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक पक्ष पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सिर्फ ईश्वर से जुड़ाव, उस असीम सत्ता के जुड़ाव के बाद में उसने जीवन यापन के लिए, उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें तमाम जो चीज़ें करने को कहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पक्ष है। आलोक जी, कई सारी बातें हैं जो हम आध्यात्मिकता को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपसे जानना चाहेंगे। वो सारे प्रश्न हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में। आप पत्रकारिता से भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप अपना वो अनुभव हम हमारे साथ शेयर करें, कैसे आप इसमें जुड़े, कैसा अनुभव आपका रहा, वो सारी बातें हम चाहेंगे आप बताएं। मेरा जो जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन मेरी इंजीनियरिंग की हुई। मैंने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंप्लीट की, एज ए इंजीनियर 4 वर्ष काम किया। उसके बाद मैं, चूँकि मैं जिस तरह के शिक्षण क्षेत्र से आया था, शिक्षण संस्थान जहाँ मेरी पढ़ाई हुई, तो वहाँ पर मतलब स्वतः स्वाभाविक प्रक्रिया में हिंदी पर बहुत जोर था, और कहीं ना कहीं शायद लेखन की रुचि किसी न किसी फॉर्म में रही, जो इंस्टीट्यूट में भी सामने आई। तो मैं अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का कोर्स किया। उसके बाद मैं तकरीबन 13-14 वर्ष पूर्व एक मीडिया संस्थान, देश का प्रमुख मीडिया संस्थान है जागरण प्रकाशन, उसमें मैंने एक जिम्मेदारी संभाली। उस संस्थान में आने के बाद में आप मीडिया समूह के अंदर रहते हैं, तो स्वतः आपकी जो पुरानी जितनी लर्निंग्स हैं या हिंदी से आपका जो जुड़ाव है,
या जो आपकी लेखन की क्षमताएं हैं वो किसी न किसी फॉर्म में सामने आती चली जाती हैं। और अंततः एक जिम्मेदारी जो कि मुझे एक बिजनेस हेड की तरह संभालनी थी आईनिक्स की, बिल्कुल उसको संभालते संभालते ऐसा सोचा गया कि मुझे अपने कंटेंट राइटिंग के पक्ष, लेखन और एडिटिंग एबिलिटीज़ का भी प्रयोग करना चाहिए, और ताकि कम से कम समन्वय रहे जो आईनिक्स को निकालने का विचार था और जो उसमें कंटेंट जा रहे थे। तो इस तरह से कंटेंट राइटिंग की जिम्मेदारियों को, लिखने का काम पहले भी करता था लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को, उस टीम को मैनेज करने की जिम्मेदारियों को फिर संभालने का। यानी ये काफी लंबा सफर आपका पत्रकारिता में रहा, काफी सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को पार करते हुए आज आप इस पोजीशन में आकर पहुंचे हुए हैं। आपने लेखनी की बात की, अभी थोड़े दिन पहले कंटेंट राइटर की बात आपने करी कि लेखन का काम भी करते थे। कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, हम जो चाहे वो लिख करके अपनी बातों को सहमति दिलवा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जब लेखनी करने कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई भी व्यक्ति जो लिखना चाहता है, कोई पहल करना चाहता है, तो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार हमें ऐसा लगता है कि लिखने से पहले लोगों के भावों को, उनके हित को देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? अगर आप जर्नलिस्टिक राइटिंग कर रहे हैं और आप रचनात्मक राइटिंग कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग फील्ड हो जाती हैं, क्रिएटिव राइटिंग या जर्नलिस्टिक राइटिंग। पर अगर मैं स्पेसिफिकली जर्नलिस्टिक राइटिंग की बात करूं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप मान करके चलें कि आप ऑब्जेक्टिव का मतलब है किसी चीज़ को बिना किसी तमाम सारे दायरों में बांधे हुए मूलतः उसी चीज़ के बारे में, और आप अपनी बात को पूछें, लिखें और कहें। पहली बात है कि जर्नलिस्ट का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और लिखते वक्त मतलब शायद किसी भी फील्ड में नहीं होता होगा, अगर आप भाव संप्रेषण नहीं कर रहे, तो भाव संप्रेषण अगर आप नहीं कर रहे हैं अपनी राइटिंग में तो लोगों को वो कनेक्ट नहीं कर सकेगी। तो आप अपनी बात को कहते में और लिखते वक्त कम से कम सरलतम शब्दों में, अगर आप जर्नलिस्टिक राइटर हैं क्योंकि आप क्रिएटिव राइटर नहीं हैं, सरलतम शब्दों में अपनी बात को सीधे तरीके से लोगों तक पहुंचा दें, ये सबसे बेहतरीन राइटिंग स्किल है, मैं मान के चलता हूँ। और दूसरी चीज़, आप उसमें किसी भी पक्ष को ना छोड़ें। अगर आपके पास जानकारियां ठीक है तो किसी पक्ष को ना छोड़ें, ये उसका दूसरा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, धीरे धीरे हर चीज़ों को आप बता रहे हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वापस अपने विषय पे लौटते हैं, आध्यात्मिकता पे, स्पिरिचुअलिटी पे, तो कहते हैं आध्यात्म के लिए एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों के साथ साथ अगर कोई भजन है, कोई गीत है, कोई सुर है, तो वो भी अपने आप में हमारे अंदर की जो अनुभूति है आध्यात्म के प्रति, उसको काफ़ी अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। ऐसे में आपका क्या सोच है और क्या खुद आप इस बातों को फॉलो करते हैं कि भजन के माध्यम से आध्यात्मिकता को व्यक्त किया जाए? निश्चित तौर पे देखिए, संगीत में ऐसी शक्ति है कि वो आपको बहुत गहरे रूप से जिस भी चीज़ से आप चाहें उसे आप जोड़ सकते हैं। अगर आप उसे ईश्वर और असीम सत्ता से जोड़ना चाहें तो कोई अनुनादी मतलब एक झंकृत होता है आपके शरीर के अंदर और वो आपको ऐसा मौका देता है कि आप जुड़ सकें। तो और अगर आप अपने आराध्य देव की उपासना कर रहे हैं, उनकी प्रस्तुति में, प्रशंसा में, प्रशस्ति में आप कुछ कह रहे हैं तो आपको एक अलग खुशी का एहसास होता है। तो भजन हो, मंत्रोच्चार हो जो कि सस्वर हो, बिल्कुल, और चाहे आप किसी किस्म का पाठ करते हैं जो सस्वर है, वो आपको निश्चित तौर पर अपने आप से और उसके माध्यम से उस असीम सत्ता से जुड़ने का मौका देता है। क्या खुद आप अनुभूति करते हैं कि आप गा करके, भजन के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर पाएं? मैं चाहूंगी अगर ऐसा है तो इस मंच के माध्यम से भी एक दो पंक्तियां भजन की या मंत्रोच्चारण की हो जाए। देखिए, आप जब ये सवाल पूछ रही थी तो मेरे दिमाग में सुंदरकांड का जहाँ से शुरुआत होती है उसके वो जो श्लोक हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित, वो आ रहे थे और मैं उसका पहला श्लोक यहाँ पे पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शांतम शाश्वतम प्रमेय विश्वमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदो विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि।
बिल्कुल, क्या बात है। ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ कह देने से कि हम आध्यात्मिक हैं या उस तरह के वेशभूषा को धारण कर लेने से कह देना कि हम आध्यात्मिक है, इतना मायने नहीं रखता, जितना कि आपके श्रद्धा भाव, आपका प्यार और आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। बहुत कुछ और जानेंगे आध्यात्मिक विषयों के बारे में और आज की पीढ़ी और आध्यात्म के बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बने रहिए हमारे साथ।